हमारी जर्नी जो होती है ना लाइफ में, वो बहुत अनप्रडिक्टेबल होती है। हमें ये पता होता है कि यार एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ना हमें क्या करना होता है, बट उसके बाद जो हमारी लाइफ में गैप आता है ना कि हमें आगे क्या करना है, या फिर हमारी लाइफ में जो हर्डल्स आते हैं उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होता है ना वो ये होता है कि कहीं ना कहीं हम खुद में बिलीव करना बंद कर देते हैं। और वो बिलीफ जब हम अपने अंदर खो देते हैं ना, तो हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा मिजरेबल हो जाती है कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना वैलिडेशन ढूंढते हैं। अब मैं अगर अपनी ही बात करूं तो जब मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, लाइक लॉन्ग बैक, जब मैं छोटी थी और जहाँ तक मैं रिकॉल कर सकती हूँ, तो एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम तक ना मेरी लाइफ बहुत सिस्टमैटिक थी। मेरा स्कूल अच्छे से हुआ, उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन हुई, देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन्स, बट उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया एंड सब कुछ ट्रैक पे चल रहा था। उसके बाद मैंने अपने खुद के बिजनेस वेंचर्स के साथ स्टार्ट किया। कोविड की वजह से चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब हुई, तो मैंने अपनी जॉब के लिए भी मैनिफेस्टेशंस किए और एक अच्छी जॉब भी मैनिफेस्ट करी। बट फिर ऑल ऑफ अ सडन एक टाइम ऐसा आया जब मैं पूरी तरह से इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई कि मैंने अपनी जॉब भी क्विट कर दी। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, समथिंग सस्टेनेबल और समथिंग विच इज़ मोर रिवॉर्डिंग एंड साथ में एक सिक्योरिटी के साथ, बिकॉज प्राइवेट इज़ नेवर सिक्योर। तो एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ अपना रुझान करते हुए और धीरे धीरे उन चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करते गए कि शायद ऑन द वे आई फिगर इट आउट कि मुझे क्या करना है। बट इन सारी चीज़ों के बीच में जो मेरा बिलीफ था खुद के ऊपर कि मैं कर ले जाऊंगी, दैट समवेयर वेवर्ड। वो धीरे धीरे ना भरोसा खुद पे जैसे इट्स नॉट लाइक गायब हो गया, बट जो मैं भूल गई दूसरों के जो वैलिडेशंस थे या फिर जो दूसरों की लाइफ थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जब मैं दूसरों की लाइफ्स देखती थी, अपने फ्रेंड्स की, अपने कॉलीग्स की, इट समवेयर स्टार्टेड हिटिंग मी कि यार सब सेटल्ड हैं, सबकी लाइफ में चीज़ें बेटर हो रही है, व्हाई एम आई स्टक। और ये फीलिंग इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है दैट द सबसे पहला टारगेट जो होता है ना, ये आपका बिलीफ तोड़ देता है। और ये मेरे साथ हुआ। आई स्टिल रिमेंबर इट वॉज लाइक अ क्रेजी ईयर और टू फॉर मी, जहाँ पे आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फॉर क्राइंग। मतलब मैं पूरी पूरी रात चाह करके भी नहीं सो पाती थी। इट्स नॉट लाइक एक टाइम पीरियड था जब वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लाइक 4 बजे 5 बजे वॉज वेरी ईजी फॉर मी। इट वॉज लाइक एन एवरी डे थिंग। बट धीरे धीरे आई लॉस्ट माई स्लीप, क्योंकि लाइफ में ना वो क्लैरिटी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई थी। और ये चीज़ मैंने सिर्फ मुझ में ही नोटिस नहीं करी, मैंने इसे बहुत सारे लोगों में नोटिस किया कि कहीं ना कहीं हर एक पर्सन अपनी लाइफ में कोई ना कोई बैटल जब झेलता है, द फर्स्ट थिंग दैट उसके साथ जो होती है वो होता है कि उसका बिलीव खुद पे ख़त्म होने लगता है। वो वैलिडेशन वो बाहर ढूंढने लगता है जो एक्चुअली हमें अपने अंदर मिलना चाहिए था। इन चीज़ों से निकलना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आप खुद के ऊपर रिलाई कर रहे हो, क्योंकि मुझे भी इस सिचुएशन से निकलने में आई थिंक मोर देन 5 years ऑफ टाइम। आई मीन आई स्टार्टेड इन 2021 कि मैं अपने डिप्रेशन से बाहर निकल सकूं, और धीरे धीरे खुद को ट्रेन करना, खुद के ऊपर काम करना। सो स्टार्टिंग में यू नीड एन एंकर कि आप किसी चीज़ के ऊपर अपने फोकस को डायरेक्ट कर सको, वेदर इट्स अ हार्ट ब्रेक, वेदर आप कोई ड्रीम हो जो आप परस्यू करना चाहते हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको फ्यूल दे रही है कि आप उस चीज़ के ऊपर मेहनत करो। बट बहुत बार ऐसा होता है कि वो टारगेट भी अगर ठीक से आप कल्टिवेट नहीं कर रहे हो ना, तो कुछ टाइम के बाद वो भी वैलिड नहीं लगता है। और अगर आपको अर्ली ऑन जब आप मेहनत करना शुरू करते हो, अगर आपको कांस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो लॉन्ग टर्म में उन चीज़ों को परस्यू कर पाना बहुत दिक्कत होती है। सो व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मुझे वो इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं होता। इट्स नॉट लाइक कि मैंने कभी तैयारी नहीं करी या फिर मैंने क्वालिफाई नहीं किया, मैं फाइनल स्टेजेस तक भी पहुंची, बट आई जस्ट डिडंट वांट इट। पता नहीं क्यों अंदर से वो एक कॉल थी जो हर बार मुझसे कहती थी कि यार इट इज़ नॉट फॉर मी, इट इज़ नॉट फॉर मी। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी ये डिसीजन मेरा लाइफ लॉन्ग एक रिग्रेट रह जाएगा, क्यों मैंने वो पोस्टिंग नहीं ली, क्यों मैंने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया।
बट इट्स नो यूज़, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी जो मिस हो जाती है या फिर आप उसको छोड़ देते हो, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप जो फील कर रहे होते हो उसके अकॉर्डिंग आप बिहेव करते हो। आपको नहीं पता कि आपने सही डिसीजन लिया है या नहीं लिया है, और इसका वेट आपको तब पता चलना शुरू होता है जब आपके पास अदर अपॉर्चुनिटीज़ आना बंद हो जाती हैं। विद माई एक्सपीरियंस, एनीबडी हु इज़ लाइक वॉचिंग माई वीडियो, आई वुड जस्ट वॉन्ट कि यार अपने ऊपर बिलीफ को कल्टीवेट करना शुरू करो, क्योंकि यार दुनिया में ना सबसे पहले हम खुद को ही क्रिटिसाइज़ करना शुरू करते हैं, खुद को ही नेगेटिव कर देते हैं। तो इट्स बेटर कि अपने खुद के बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो, अपने ऊपर काम करो। आई थिंक इन 5 सालों की ड्यूरेशन में मैंने अगर सबसे ज़्यादा अपने ऊपर प्रोग्रेस कर पाई हूँ तो वो पिछले 1 से 1.5 साल की ड्यूरेशन में है, जहाँ मैं खुद को नेचुरली बाहर लेकर के आई हूँ अपने उस पुराने बिलीफ सिस्टम से, जहाँ पर मैं दूसरों के कांस्टेंट वैलिडेशंस को फाइंड करती थी। और इसमें वैलिडेशन सिर्फ दुनिया का नहीं होता, आपके अपने पेरेंट्स का, आपके सिबलिंग्स का, आपके फ्रेंड्स का भी होता है। जब आप वैलिडेशन इतना ज़्यादा सीख करते हो ना कि आप दूसरों के अकॉर्डिंग चीज़ें करने लगते हो, तो लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा ये रिग्रेट होता है कि यार यू आर नॉट डूइंग जो आप करना चाहते हो, यू आर नॉट फीलिंग दैट हैप्पीनेस जो आप फील करना चाहते हो। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना सेल्फ लव का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपके अंदर की बिलीफ को डेवलप करता है। और बिलीफ, ट्रस्ट में, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। आप अगर अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्टेशंस को भी लाना चाहते हैं ना, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्टेशंस का एक एक्सट्रीम पावर तब देखा था जब मैंने जेन्युइनली खुद में बिलीव करना स्टार्ट किया था। मैंने चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट किया था, और साथ में खुद को वैलिडेशन से हटा दिया था कि मुझे दुनिया का वैलिडेशन नहीं चाहिए। देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए चाहते थे, बट समथिंग जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था या फिर मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। आई टुक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ। मुझे नहीं पता कि मैंने सही डिसीजन लिया या नहीं लिया, बट वॉट मैटर्स इज़ कि आपने अपने दिल की सुनी और उस डिसीजन को लिया, इर्रिस्पेक्टिव वो सही है या गलत, क्योंकि ये डिसीजंस ही आपकी जर्नी को ना वर्थ इट बनाते हैं। बिकॉज फ्यूचर में क्या होने वाला है ना, ये आपको पता नहीं है। आपके डिसीजंस ही आपका फ्यूचर बनाते हैं। आप डिसीजंस ही नहीं लोगे और दुनिया आपके लिए डिसीजन लेगी, तो फिर हमेशा एक प्रिडिक्टेबिलिटी रहती है कि चीज़ें अच्छी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। बट ये सेम तो आपके खुद के डिसीजन मेकिंग के साथ भी होता है। अगर आपको नहीं पता आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, बट अगर आप खुद में भरोसा रखते हैं, खुद में बिलीफ रखते हैं, तो डजंट मैटर रास्ता सही है या गलत है, इवेंचुअली आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। क्योंकि खुद पे भरोसा होगा ना, तो गलत में भी आप रास्ता निकाल ले जाओगे। बट अगर आपका बिलीफ खुद पे नहीं है, आप दूसरों की सुन रहे हो, तो रास्ते कितने भी सही क्यों ना हो, एक पॉइंट पर आने के बाद आप खुद से हताश हो जाओगे, और जो आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को, आपके अंदर के बिलीफ को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। और अगर आप अपने अंदर की बिलीफ को डेवलप करना चाहते हो, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को डेवलप करना चाहते हो ना, तो स्टार्ट रीडिंग ऑटोबायोग्राफीज़। ये बहुत अमेजिंग वे होता है अपने आप को ऐसे पर्सपेक्टिव्स में लेकर के जाने का, जहाँ पर आप ऐसी कहानियाँ पढ़ते हो रियल लोगों की, जहाँ पर सक्सेस से ज़्यादा उनकी हार्डशिप्स के बारे में लिखा होता है। आप किसी की भी ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे ना, आपको रियलाइज़ होगा कि यार उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितनी स्ट्रगल्स फेस करी, जो उन्होंने डिसीजंस लिए, जो बचपन से ले करके सक्सेस से पहले तक की उनकी जर्नी थी, उसमें बहुत सारे ऐसे हर्डल्स होंगे जो आपको लगेगा यार कहीं ना कहीं ये मैंने भी फेस किया है। तो उस पर्सन ने अगर ऐसे उस सिचुएशन से बाहर आए थे ना, आपको लगेगा कि यार वो आ सकते हैं तो मैं भी आ सकता हूँ। तो आपको ना एक बिलीव डेवलप होगा अपने अंदर कि यार मैं भी कर सकता हूँ। आपको भी लगेगा कि यार ये फिक्शनल स्टोरी नहीं है, इट्स अ रियल स्टोरी, और आप भी अपनी ज़िंदगी में उन बदलाव को ला सकते हो। सो ट्रस्ट मी, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ जो है वो है खुद में भरोसा डेवलप करना, और ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव के मोटिव से होता है। जब आप खुद से प्यार करते हो, खुद की एग्जिस्टेंस को एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हो, जैसे हो, खुद पे काम करने के लिए अपने आप को रेडी करते हो, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करते हो, अपने आप को ग्रूम करते हो, अपने आंसर्स को, अपनी विजडम को इम्प्रूव करते हो। कि दुनिया, पता है मैंने एक बहुत खूबसूरत बात सुनी थी कहीं पे,
आई थिंक इट वॉज सुष्मिता सेन का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बोला था कि इन हिस्ट्री क्वेश्चंस रिकॉर्ड नहीं होते, कि किसी ने आपसे कैसा सवाल पूछा है, रूडली पूछा है, अच्छे से पूछा है, ख़राब सवाल पूछा है, कोई वो रिकॉर्ड नहीं करता। रिकॉर्ड किए जाते हैं आपके आंसर्स। और ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के लिए नहीं होता, ये सब के लिए होता है इन जनरल। कि आप किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट में भी होते हो ना, तो एक पॉइंट के बाद जब आप उस आर्ग्यूमेंट को दोबारा से सोचते हो ना कि कभी ये लड़ाई हुई थी हमारे बीच में, कभी ये हुआ था, तो आपको ये नहीं याद होता कि मुद्दा क्या था, किस टॉपिक से वो लड़ाई शुरू हुई थी, बट आपको ये ज़रूर याद रह जाता है कि उसके रिस्पॉन्स में जो टॉक्सिक रिप्लाइज आए थे, जो हर्ट हुआ था, वो शब्द, वो नेगेटिविटी वो याद रह जाती है, जो आपकी बिलीफ को और कम कर देती है। खुद को फील होने लगता है कि यार शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं ही कम हूँ, शायद मैं ही डिज़र्व करता हूँ कि इस तरह से मुझे लोग आके बोलते हैं। तो वो आपकी बिलीफ को ख़त्म करता है। और जब आप खुद में बिलीफ डेवलप करते हो ना, तो आप दूसरों को जैसा कल्टिवेटेड आंसर देते हो ना, कि एक अच्छा, एक सुलझा हुआ, एक विजडम भरा आंसर, तो दुनिया भी आपसे धीरे धीरे इवेंचुअली वैसे ही आंसर्स देना शुरू कर देती है, जो धीरे धीरे आपको ये बिलीफ डेवलप कर देती है कि यार चेंज स्टार्ट्स विद यू। तुम खुद चेंज होगे तो दुनिया तुम्हारे अराउंड में चेंज होने लगती है। सो स्टार्टिंग टुडे आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप भी अपने सेल्फ बिलीफ को लेकर के स्ट्रगल करते हैं ना, स्टार्ट रीडिंग ऑटोबायोग्राफीज़, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। और अगर ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा हो सो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई वुड लव टू हियर योर स्टोरीज़ कि आप कैसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम एंड स्ट्रगल्स से बाहर निकले हैं, और आप जेन्युइनली लाइफ को कितना ग्रेटफुल मानते हैं कि एटलीस्ट हमारे पास ये लाइफ है। सो एन्जॉय इट टू एवरी मोमेंट। Thank you so much for watching.